हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैमरे में बंद अपाई जो रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता है इसके विषय में हम पढ़ेंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दूर देखता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। सबसे पहले इसका प्रश्न देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कैमरे में बंद अपाहिज से ली गई है। इसके कवि रघुवीर सहाय हैं और यह जो कविता उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं में से ली गई है। इस कविता में कवि ने दूरदर्शन कर्मियों की जो संवेदनहीनता है उस पर प्रकाश डाला है, उसकी क्रूरता पर प्रकाश डाला है। और इस पद्यांश में कवि दूरदर्शन के जो संचालक है उसकी क्रूरता का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिशाली, हम एक दुर्बल को लाएंगे, बंद कमरे हैं। जो दूरदर्शन कर्मी है वो अपने आप को स्वयं को शक्तिशाली और समर्थ मानते हैं क्योंकि वो अपनी बात को बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और दूरदर्शन का जो संचालक है वो अपने साथियों से कहता है कि हम एक दुर्बल को लाएंगे, हम एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे और हम उसको एक बंद कमरे में बैठाएंगे, उस कमजोर व्यक्ति को लेकर आएंगे। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, और वह व्यक्ति अपाहिज होगा, विकलांग होगा, और उससे हम ये प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, क्यों आप अपाहिज कैसे हो गए, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। वो कहता है कि फिर हम उससे पूछेंगे, दूसरा प्रश्न तुरंत उससे पूछेंगे कि आपका जो विकलांगता है ये आपको दुख देती होगी, कैमरा दिखाओ। और कवि कहता है कि जो दूरदर्शन कर्मी है वो कैमरे को बड़ा करके उस कमजोर व्यक्ति, जो दुर्बल व्यक्ति को दिखाते हैं। हाँ तो बताइए उसका दुख क्या है, और उसको बार बार उससे यही प्रश्न पूछते हैं कि हाँ अब बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वो बार बार उस पर प्रश्नों की बौछार कर देता है और पूछता है कि जल्दी आप अपना दुख बताइए, क्योंकि उनके पास समय का भाव होता है जो दूरदर्शन कर्मी होते हैं, लेकिन जो विकलांग व्यक्ति है अपना दुख नहीं बता पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगा। इन पंक्तियों में जो कार्यक्रम संचालक है वो अपाहिज से पूछता है कि आप यह बताइए कि आप अपाहिज कैसे हुए, और आप सोचकर बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है, यानी कि कैसा। वो बार बार उससे प्रश्न पूछता है। हम खुद इशारे बताएंगे कि कैसा, क्योंकि जो विकलांग व्यक्ति है वो बेचारा उस दर्द को बयान नहीं कर पाता है, बता नहीं पाता है, लेकिन जो दूरदर्शन कर्मी है वो स्वयं अपने इशारे से कहेंगे कि आपको ऐसा महसूस होता है, थोड़ी कोशिश कीजिए। और बार बार उसको बार बार कहते हैं कि आप थोड़ी कोशिश कीजिए, बताइए, आपके अपने दुख के बारे में बताइए। यह अवसर खो देंगे क्योंकि आपको यह एक सुनहरा मौका मिला है दूरदर्शन पर आने का, और दोबारा आपको यह मौका नहीं मिलेगा, आप यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कि आप जरा सोचिए, एक बार सोच कर बताइए कि आपका अपाहिजपन आपको कैसा लगता है, यानी कैसा। फिर प्रश्न पूछता है कि कैसा लगता है, जरा जल्दी बताइए। लेकिन जो अपाहिज है वो इस बात को बता नहीं पाता है, लेकिन जो दूरदर्शन कर्मी है वो कहते हैं कि हम खुद अपने इशारे से बताएंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है, थोड़ी कोशिश करिए। उसको फिर कहेंगे कि आप थोड़ी कोशिश तो कीजिए, सोचिए तो सही, आप बताइए तो सही अपने बारे में। यह अवसर खो देंगे। और उससे कहता है कि दूरदर्शन पाने का जो आपको एक सुनहरा मौका मिला है आपको दोबारा नहीं मिलेगा, आप यह अवसर खो देंगे। इसलिए सोच समझ कर बताइए आपको ये जो अपाहिजपन है कैसा महसूस होता है, आपको कैसा लगता है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते जो दूरदर्शन कर्मी है जो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते उसको बार बार उससे प्रश्न पूछते हैं, और जब उसको बार बार प्रश्न पूछते हैं तो वो उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं। कभी कहता है कि जो दूरदर्शन कर्मी है वो भी, और जो दर्शक है जो उसको देख रहे हैं वो भी, दोनों इंतजार करते हैं उसके रो पड़ने का कि वो कब रोएगा। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन यह प्रश्न उससे पूछा नहीं जाएगा।
फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे। कभी कहता है कि फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे, जब वो रोएगा तो उसकी जो फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर, उसकी जो मोटी मोटी आंखें रोने के बाद जो हो जाती हैं, उसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाएंगे ताकि दर्शक भी उस तस्वीर को देख सके। बहुत बड़ी तस्वीर, ताकि जो दर्शक है उसको नजदीक से उसके दुख को अनुभव कर सके। और उसके होठों पर एक मसाहट भी थी। कहता है कि वो अपने दुख को बयान नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके होठ, वो अपनी बात को कहना चाह भी रहा था लेकिन उससे कहा नहीं जा रहा था। आशा आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कहते हैं कि वो अपनी बात को नहीं कह पा रहा, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो उसकी विकलांगता है या उसकी पीड़ा है, इस वजह से वो अपनी बात नहीं बता पा रहा, क्योंकि उसे बहुत दुख हो रहा है। एक और कोशिश, और जो कहते दूरदर्शन कर्मी कहते हैं कि हम एक और कोशिश करेंगे ताकि वो अपनी बात दर्शकों के सामने रख सके, हमें बता पाए। धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। दूरदर्शन कर्मी कहते हैं कि हमें उस विकलांग व्यक्ति को और दर्शकों को, हमें दोनों को एक साथ रुलाना है, तो धैर्य रखिए। उस व्यक्ति से वो बार बार प्रश्न पूछते हैं ताकि वो भावनाओं में बहकर वो रोने लग जाए, ताकि उनका जो चैनल है वो प्रसिद्ध हो जाए। आप और वह दोनों, कैमरा कहता है कि जो दर्शक है और जो व्यक्ति विकलांग है, दोनों को वो एक साथ रुलाना चाहते हैं। कैमरा कहता है कैमरे को बड़ा करो ताकि दर्शक उसको करीब से देख सकें। बस करो, नहीं हुआ। कहता है कि जो हम चाहते थे दोनों को रुलाना एक साथ, दर्शक को और उस विकलांग व्यक्ति को, वो हुआ ही नहीं। पर्दे पर वक्त की कीमत है। हमारे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि जो पर्दा है उस पर वक्त की बहुत ही अहमियत होती है। इसलिए कहते हैं कि रहने दो, अब मुस्कुराएंगे हम कहते हैं हमारा जो मकसद था वो पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम मुस्कुराएंगे। और यदि आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, और कवि कहता है, इसके पीछे कवि का एक करारा व्यंग्य है। वो कहना चाहते हैं कि जो कार्य संचालक दर्शकों को धन्यवाद देता है और संचालक कार्यक्रम को समाप्त कर देता है और कहता है कि बस थोड़ी कसर रह गई थी उस विकलांग व्यक्ति को रुलाने की, हमारा जो मकसद था वो पूरा होने में थोड़ी कसर रह गई थी। इससे कवि कहना चाहता है कि जो कार्यक्रम संचालक है उसकी हृदयहीनता को यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इस कविता में जो दूरदर्शन कर्मी उन पर कटाक्ष किया गया है। विशेष देखिए, इन सभी पदों में जो दूरदर्शन कर्मी है उनकी हृदयहीनता पर कटाक्ष किया गया है, और दूरदर्शन के जो सामाजिक कार्यक्रम हैं उनका पर्दाफाश किया गया है। बहुत बड़ी तस्वीर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भाषा सरल सहज है। शब्द योजना भी बहुत सटीक और भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। प्रसाद गुण और मुक्त छंद का यहाँ पर सफल प्रयोग हुआ है, और इसमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर कटाक्ष किया गया है दूरदर्शन कर्मियों पर, तो यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।